अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट 4 पार्ट सोल्व करेंगे, जो कि है पार्ट 7, पार्ट 8 एंड पार्ट 9, पार्ट 10। इसमें हम देखेंगे, इसमें हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसके रिजोल्व टू फैक्टर करेंगे। उसके लिए जो हमें इसके सोल्व करने के जो हमें फार्मूला रिक्वायर है, हम वो फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला माइनस में, तुम्हें पता है फार्मूला माइनस में लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूले के हिसाब से अगर सोल्व करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और राइट हैंड साइड गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है। इसके लिए हमें पहले राइट हैंड साइड को ही इसमें पुट करके प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारा इस फार्मूला यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहले आपको ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। ए एंड बी की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, ये आप मेरे लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 में देखेंगे, तो आपको उसमें पता लगेगा हम ए एंड बी की वैल्यू कैसे फार्मूला के थ्रू फाइंड करते हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हो। ए की वैल्यू हमारे पता है ए स्क्वायर है, तो ए का यानी 981 का स्क्वायर क्या है 9, सी का स्क्वायर क्या है सी, स्क्वायर रूट लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4d, यानी ये पोजीशन बी की होती, ये वाली पोजीशन माइनस में। बी की वैल्यू में पता कैसा लगेगा, ये वाली है ये वाली है, तो हमें देखना पड़ेगा बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमें वैल्यू मिलेगी बी की। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4d स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा 2d, तो b की वैल्यू क्या आई 2d। इसे हम फार्मूले में पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9c का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a की वैल्यू 9c और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2d, तो प्लस b स्क्वायर यानी b का वैल्यू क्या है 2d का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9c का स्क्वायर कितना हुआ 9 का स्क्वायर 81, c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 cd प्लस 4 2 2 जा 4 4d स्क्वायर। तो हमारा ये इक्वेशन इसके बराबर हुई। अब हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हमने प्रूव किया कि हमारे फार्मूले के हिसाब से ये सोल्व हो सकती है। तो इस इक्वेशन को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी a माइनस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो वो हमारी क्या बनेगी, a की वैल्यू 9c माइनस फार्मूले का 2b की वैल्यू 2d, तो ये इसका क्या है, ये इसका है हमारे पास फाइनल आंसर 9c माइनस 2d का होल स्क्वायर। इसी तरीके से पार्ट 8 सोल्व करेंगे। पार्ट 8 सोल्व करने के लिए भी हमें जो फार्मूला यूज होगा वो यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो इसमें भी हमें वैल्यू a की निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे a पोजीशन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 12 का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 4 है, तो 4 जब स्क्वायर रूट से निकलेगी तो क्या आएगी पावर, क्या आएगी पावर आएगी हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है हमारे पास 9 y पावर 4। तो b की वैल्यू अगर हम देखें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है b का स्क्वायर यानी क्या आएगा b इक्वल टू 3 और y पावर 4 यानी y का स्क्वायर। तो इसे हम अगर सोल्व करें तो हमारा कैसे आएगी वैल्यू, हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, हमें इसे क्या करना है इस फार्मूले में पुट करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले का a की वैल्यू 12x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस b फार्मूले का 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या है 144 x स्क्वायर यानी x पावर 4, 2 2 4 यानी सिंपल मल्टीप्लाई करती जब पावर के ऊपर पावर हो, माइनस 12 2 24, 24 3 72 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 3 9 3 का स्क्वायर 9 9 y पावर 4। तो ये हमारी इक्वेशन इसके बराबर हुई। अभी हम इसे लेफ्ट हैंड साइड के साथ लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर माइनस फार्मूले का 3y स्क्वायर वैल्यू और ये होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट अपने 9 की तरफ। अगर हम पार्ट 9 में देखें तो पार्ट 9 में अगर हम देखें तो हमारे पास 3a स्क्वायर है और 3b स्क्वायर है, यानी 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। 3 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल एक्सपर्टीज लगाएं तो हमें पता लग रहा है कि इसमें से ये 3 का मल्टीपल है, सारा का सारा फार्मूला किसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है। अगर इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो हमारी क्या वैल्यू बनेगी 3, अगर इसमें से हम कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू बनेगी 3, कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 3 यानी 2 स्क्वायर ab
प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि 3 तो बाहर चला गया। अब इस फार्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। लेकिन हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला अवेलेबल है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 कोफिशिएंट लिखा और ये हमारा किसके बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 3 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। तो अब हम इसके पार्ट नंबर 12 की तरफ जाएंगे। पार्ट 12 को अगर हम देखें तो पार्ट 12 भी हमें कुछ फार्मूले में बना बनाया नजर नहीं आ रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फार्मूले के थ्रू बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक गलती है, और वो गलती क्या है अभी हम पकड़ते हैं। बुक के एडिशन में हमें जो गलती मिस्टेक मिली है, मिस्टेक के हिसाब से वाई स्क्वायर के साथ हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, जो वैल्यू है 3/2, यानी अगर स्क्वायर लेंगे तो 9/4 वाई स्क्वायर। अगर हम ये वाली वैल्यू लिखें, क्योंकि बुक में प्रिंट मिस्टेक है, तो हमारा जो फार्मूले का सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि हमारी वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y का स्क्वायर। अगर हम वैल्यूज फाइंड करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फार्मूला वो यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तुम्हारा फार्मूला क्या यूज होगा, फार्मूला यूज होगा a स्क्वायर मीन x। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास x, b स्क्वायर इन b की वैल्यू आएगी 9 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2, y की वैल्यू y। तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3/2y। फार्मूले के हिसाब से अगर वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस फार्मूले माइनस फार्मूले का 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3/2 y और वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू क्या आई 3/2y प्लस फार्मूले का b की वैल्यू 3/2y का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर का मीन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2, अंदर क्या बचा 3xy, क्योंकि मल्टीप्लाई करा है इसके साथ डिवाइड करा है तो ये कट हो जाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी इसके बराबर हुई। इसको हम इसके लेफ्ट साइड यानी a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। अगर हम इसके आगे लिख सकते हैं तो हमारा आंसर बनेगा a की वैल्यू x, b की वैल्यू माइनस 3/2y होल स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर होगा x माइनस 3/2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मज़ीद इस तरह की हमारी अपडेट हासिल करने के लिए बेल बटन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, गिवन कॉन्टैक्ट के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।